प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी अपने अच्छे विद्यार्थी कक्षा 9 हिंदी क्षितिज सीबीएसई बोर्ड में काव्यखंड कोर्स ए काव्यखंड का जो पहला पाठ है वो है साखियाँ और शबद। इसके जो रचनाकार हैं वो कबीरदास हैं। कबीरदास इसके रचनाकार हैं। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास ये सब परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी सामान्य परिचय में बताते हुए आपको पाठ पढ़ाने चल रहा हूँ। यद्यपि जीवन परिचय है नहीं पाठ्यक्रम में, काव्यांश पर आधारित प्रश्न है, पाठ पर आधारित प्रश्न है, फिर भी सामान्य रूप से जान लीजिए कि सन 1398 में इनका जन्म हुआ था। 120 वर्ष तक इन्होंने जीवन यापन किया, माने 120 वर्ष तक जीवित रहे। तो 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। गुरु का नाम इनके जो था रामानंद, रामानंद इनके गुरु का नाम था। इनके विषय में तमाम किंवदंतियां हैं। काशी में इनका जन्म हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि ये पढ़े नहीं थे। इनका जो ज्ञान है वो सत्संग से है, अनुभव से है, पढ़ाई से नहीं है। मस कागज छोयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ईश्वर के प्रति प्रेम, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान आदि के विषय में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। मैंने आदि के विषय में साखी और शबद रामायणी तीनों के माध्यम से इन्होंने बताया है। सच्चे समाज सुधारक थे। समाज में बाह्य आडंबर पर इन्होंने जो करारा व्यंग किया है, ऐसा हिंदी साहित्य में कोई व्यंग्यकार अभी तक न हुआ है, न है और न होगा। बहुत अच्छे व्यंग्यकार थे। ये चाहते थे कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। धर्म, जाति, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, किसी के आधार पर कोई भेदभाव न हो। सभी लोग मिलजुल करके रहें, एक साथ काम करें, जिससे हमारे राष्ट्र का, समाज का विकास हो, उत्थान हो। कोई उपेक्षित न हो, कोई अपने अधिकार से वंचित न हो। यह पावन सोच कबीरदास जी के अंदर थी। पाठ है इनका साखियाँ। साखियाँ में 7 दोहे हैं। साखी में दोहा है, शबद में पद है। साखी, शबद, रामायणी 3 इनकी रचनाएं हैं। तीनों का जो संग्रह है उसको बीजक कहते हैं। तो मैं 7 दोहों को इस वीडियो में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग पुस्तक अपने सामने खोल लीजिए। हमको भरोसा है आप प्रवेश करवा लिए हैं और पढ़ाई इस विषम परिस्थिति में घर पर बैठकर कर रहे हैं। घर को ही विद्यालय समझकर हमारे विद्यार्थी बेहतर पढ़ रहे हैं। देखिए, अगर कविता के भावार्थ को विद्यार्थी अच्छे से समझ जाए तो प्रश्न चाहे जैसे पूछा जाएगा उसका उत्तर वो लिख लेगा। चाहे काव्यांश पर आधारित प्रश्न हो, चाहे पाठ पर आधारित प्रश्न हो, अगर वो भावार्थ को बेहतर ढंग से समझ लिया है तो निश्चित तौर पे प्रश्नों का उत्तर हल कर लेगा। मैं उसको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। किताब आप सब सामने खोल लीजिए और पढ़िए। देखिए, पहला दोहा है साखी का कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ी अनत न जाए। मानसरोवर हृदय रूपी तालाब। मानसरोवर क्या है? हृदय रूपी तालाब है। सुभर जल, जल से भरा हुआ है, प्रेम के जल से भरा हुआ है। हंसा केलि कराहि, जीवात्मा रूपी हंस पक्षी। केलि माने क्रीड़ा, खेल, कराहि माने कर रहा है। ये जीवात्मा रूपी पक्षी इस हृदय रूपी मानसरोवर के तालाब में जल क्रीड़ा कर रहा है। अमुक्ता फल
मुक्ता चुंगे। मुक्ता फल कौन पाता है? मुक्ता चुंगे, जो मुक्त है, मोह माया से मुक्त है, इन परपंचों से मुक्त है, अपने हृदय रूपी प्रेम समंदर में गोता लगा रहा है, वो क्या पाता है? ज्ञान का मोती चुंगता है, माने ज्ञान का मोती उसे ही मिलता है। मुक्ता में यमक अलंकार है, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे। मुक्ता मुक्ता दो बार आया है, एक मुक्ता फल का मतलब मोती और एक मुक्ता का मतलब जो मोह माया से मुक्त है, ऐसा व्यक्ति। अब उड़ी अनंत न जाए, वह जीवात्मा रूपी पक्षी इस प्रेम रूपी तालाब को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाता। दूसरा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, अब प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी कौन है? प्रेमी ईश्वर है। उस प्रेमी ईश्वर को कभी ढूंढ रहा है। प्रेमी ईश्वर मैं फिरूं। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि सच्चा जो प्रेमी है वो केवल ईश्वर है और उसे पाने का प्रयास व्यक्ति को करना चाहिए। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन संसार में कहीं भी प्रेमी मिलता नहीं है। कहाँ मिलता है, कब मिलता है? प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। मन में जो दुर्भाव है, नकारात्मक सोच है, यह सब किसी के मिलने से नष्ट हो जाए, मन में सद्भाव उठने लगे, तब समझ लीजिए कि ईश्वर हमें मिल गया, सच्चा प्रेमी हमें मिल गया। प्रेमी को प्रेमी मिले, सच्चा प्रेमी को जब सच्चा प्रेमी मिलता है तो उसके मन में जो कष्ट का जहर भरा हुआ है वो नष्ट हो जाता है और सुख का अमृत मिल जाता है। अमृत होए, वह कष्ट का जहर बदल करके सुख का अमृत बन जाता है। अगला दोहा देखिए कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। हस्ती चढ़ियो ज्ञान को, ज्ञान के हाथी पर चढ़िए। कबीर का ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, कबीर का ज्ञान जीवन के संघर्षों से प्राप्त अनुभव वाला है। पुस्तकीय ज्ञान इनको नहीं था, ते अब अनुभव ज्ञान को महत्व देते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल। दुलीचा मतलब बिछौना, हाथी के ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर दुलीचा रख करके बैठ जाओ। दुलीचा का मतलब बिछौना। किसका बिछौना? साधना का बिछौना। हाथी किसकी? ज्ञान की हाथी। कैसा बिछौना? सहज माने स्वाभाविक साधना। शरीर जिस साधना को सरलता पूर्वक कर सके, शरीर को बहुत कष्ट न हो, आसानी से इसको हम कर सकें, बहुत ढोंग आडंबर न करें, दिखावा न करें, तपाएं नहीं शरीर को बहुत, तो हम स्वाभाविक रूप से साधना का बिछौना रख करके अपने अनुभव ज्ञान की हाथी पर, ज्ञान की हाथी पर बैठ जाएं। और फिर क्या होगा? स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। भूखन दे झक मारी। संसार वालों को कुत्ता कहा है कबीर ने। संसार के सभी लोगों को कुत्ता नहीं कहा है, संसार के उन लोगों को कुत्ता कहा है जो अच्छे लोगों को भी गलत कहते हैं। कोई अच्छा काम कर रहा है, अच्छी दिशा में जा रहा है, लेकिन उसमें भी कमी ढूंढने लगते हैं, उसकी बुराई करने लगते हैं, उसका पैर पकड़ के खींचने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को कबीर ने क्या कहा है? कुत्ता कहा है। कुत्ते के समान ये सब भौंक रहे हैं, इनको भौंकने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। हमारे विद्यार्थी अपने अभिभावक से मोबाइल ले करके जब उनके पास समय हो अपने पाठ्यक्रम की वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। झक मार, झक का मतलब होता है कि मजबूर हो करके,
झक मार माने मजबूर होकर के, इनका काम है भौंकना, बुराई करना, इनकी मजबूरी है, बिना बुराई किए, बिना निंदा किए इनका भोजन हजम नहीं होगा। संसार के ऐसे व्यक्तियों को कबीरदास जी ने कुत्ता कहा है, और ऐसे कुत्ते भौंकते रहें, और जो ज्ञान रूपी हाथी पर बैठ गया है, साधना रूपी बिछौना को डाल करके वो अपने रास्ते पर चला जा रहा है। अगला देखिए कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। कबीरदास जी चाहते हैं कि कहीं भेदभाव न हो, न धर्म के आधार पर न जाति के आधार पर, कोई भेदभाव न। पक्ष विपक्ष पखा पखी के कारण, पक्ष और विपक्ष के आधार पर, पक्ष और विपक्ष के कारण लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं जग मंगल की भावना चाहे जिसके अंदर हो, वो चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जाति का हो, जो मानवतावादी सोच का है उसकी प्रशंसा हमें करनी चाहिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, पूरा संसार वास्तविकता को भूल गया है। निरपख होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष भाव से निर्मल मन के द्वारा ईश्वर का भजन करता है सोई संत सुजान, वही सच्चे ज्ञान को रखने वाला संत है। और अगला दोहा है कि हिंदू मुआ राम कहे। इन तीन दोहों में कबीर ने समाज से भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया है। पखा पखी वाले में हिंदू माने 4, 5, 6 तीन दोहों में कबीर ने समाज में व्याप्त भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया है। पहले दोहे में प्रेम, पहले दोहे में ज्ञान का मोती, दूसरे दोहे में प्रेम, तीसरे दोहे में निंदा करने वाले लोगों के ऊपर व्यंग किया है। चौथा, पांचवां और छठा तीन दोहों में धर्म जात के आधार पर जो भेदभाव है उसे दूर करने का प्रयास किया है कि हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए। हिंदू राम राम कहता हुआ मर जाता है और मुसलमान खुदा खुदा कहता हुआ मर जाता है। कहें कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाए, वही जीवित है जो दोनों के समीप नहीं जाता। अर्थात राम के आधार पर खुदा से भेदभाव नहीं करता, खुदा के आधार पर राम से भेदभाव नहीं करता। राम राम तो कबीरदास भी जपते थे, राम राम जपते थे। राम रमैया रम रहा दूजो कहाँ समाए, तो राम तो कबीर भी भजते थे, लेकिन कभी इस आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करते थे। कहें कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाए, दोनों के समीप नहीं जाता, अर्थात किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, दोनों की स्थिति कैसी है, राम और रहीम की क्या स्थिति है, इसको कबीरदास जी ने इस दोहे में बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त करते हैं कि काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम। काबा एक मुसलमानों का पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थान है और काशी हिंदू का पवित्र तीर्थ स्थान है। तो वही जो काबा है जो पूर्ण फल देने वाला है, वही पूर्ण फल देने वाला काशी भी है। जब व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ काबा में जाता है तो जो ईश्वर उसे अच्छा फल प्रदान करता है, वैसे ही कोई श्रद्धा भक्ति के साथ काशी में जाता है तो वही ईश्वर उसको भी अच्छा पूर्ण फल प्रदान करने वाला है। राम ही भया रहीम, माने राम वही ईश्वर राम है और वही ईश्वर रहीम भी है, ईश्वर एक है। मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी, जैसे गेहूं का जो आटा होता है उसको बहुत बारीक जब पीस देते हैं तो मैदा हो जाता है, दोनों एक ही चीज़ है, वो भी गेहूं का बना है, वो भी गेहूं का बना है। उसी तरह से हिंदू और मुसलमान दोनों इंसान हैं और दोनों के अंदर एक ही जीवात्मा वास करती है। मोट चून मैदा भया, माने मोटा जो खुरदरा था वो आटा था उसको महीन जब पीस दिए तो मैदा हो गया।
बैठ कबीरा जी प्रेम से कबीरदास जी खा रहे हैं, उनसे मतलब नहीं है। ये मैदा है, ये आटा है, उनसे तो गेहूं से मतलब है, अर्थात ईश्वर एक है। अंतिम साखी में देखिए कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। अच्छे कुल खानदान में जन्म ले लेने से कोई महान नहीं बनता है। कबीरदास जी कहते हैं बहुत उच्च कुल खानदान में मेरा जन्म हुआ, लेकिन यदि मेरे कर्म अच्छे नहीं हैं तो हम उस महानता के शिखर पर नहीं पहुंच सकते। मेरे कर्म अच्छे होंगे तो हम भी अपने जीवन में उस उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। जो अच्छे कुल खानदान में जन्म लेकर के बेहतर कर्म करके उस उपलब्धि को प्राप्त करता है। ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न होए। अच्छे कुल खानदान में जन्म लिया लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं थे, बुरे कर्म थे। सुबरन कलश सुरा भरो साधु निंदा सोए। जैसे सोने का पात्र हो और उसमें शराब भर दी जाए, तो पात्र किसका है इससे मतलब नहीं है तो वो शराब, उसको पीने से नशा चढ़ जाएगी। वो चाहे सोने के पात्र में रखी गई हो या मिट्टी के पात्र में रखी गई हो, तो सज्जन व्यक्ति उस शराब की निंदा करते हैं, वो चाहे सोने के घड़े में हो चाहे मिट्टी के घड़े में हो। अर्थात अगर अमृत सोने के घड़े में भरा हुआ है वो भी पीने के योग्य है, मिट्टी के घड़े में भरा हुआ है वो भी पीने के योग्य है, लेकिन शराब चाहे सोने के घड़े में हो या मिट्टी के घड़े में हो वो अपेय है। इसी तरह से कोई उच्च कुल में पैदा हुआ है उसके कर्म अच्छे हैं, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है, और कोई निम्न कुल में पैदा हुआ है उसके कर्म प्रशंसनीय है तो अनुकरणीय है, अच्छे कर्म है। तो यदि कोई अच्छे कुल खानदान में पैदा हुआ कर्म गड़बड़ हैं तो निंदनीय है, साधु उसकी निंदा करेगा, सज्जन उसकी निंदा करेंगे। यदि कोई निम्न कुल खानदान में पैदा हुआ है लेकिन उसके कर्म गंदे हैं तो उसकी भी निंदा सज्जन लोग करते हैं। मैं समझता हूँ साखी के सभी दोहों का भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। अगर भावार्थ अच्छे से समझ लेते हैं तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए, चाहे पाठ पर आधारित चाहे काव्यांश पर आधारित, उसका उत्तर आप सही सही लिख लोगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आप बने रहिए, मैं अगले वीडियो में आपको शब्द पढ़ाने चल रहा हूँ, जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।